दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आप बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है आपको, क्या कहेंगे? अभिनेता से जो है वो नेता बन गए हैं। अभिनेता से नेता बन गए, क्या कहेंगे? देखिए, जनता का आशीर्वाद है और जनता ने ही अभिनेता बनाया था और अब जनता ने ही आशीर्वाद देके जनता ने आशीर्वाद देके अभिनेता बनाया था और अब जनता ने ही आशीर्वाद देके नेता बना दिया। क्या कहेंगे आजमगढ़ की जनता के लिए? किस तरह का धन्यवाद देंगे, क्योंकि ये दूसरा अटेम्प्ट है जब आपने जीत हासिल की है। क्या कुछ चुनौतियां थी चुनाव में? इस बार चुनौती इतनी बड़ी नहीं थी, क्योंकि पहले आजमगढ़ की जनता ने अखिलेश यादव जी को मौका दिया था और वो मौका छोड़ के चले गए। जनता की सेवा नहीं किए, उनके लिए काम नहीं किए। और दूसरे तरफ हमारे पूजनीय महाराज जी लगातार आजमगढ़ के लिए काम करते रहे, हम लोगों को भेजते रहे, हम लोग जा कर के वहाँ पे काम करते रहे। और पूजनीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो गांव-गांव तक पहुँच रही है, लोगों तक पहुँच रही है। तो कहीं ना कहीं उसकी देन थी, भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की देन थी और उनके कल्याणकारी नीतियों की देन थी कि जनता भी चाह रही थी कि जैसे डबल इंजन की सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में विकास कर रही है, आजमगढ़ का भी डब्बा इससे जोड़ दिया जाए तो आजमगढ़ का भी विकास हो जाएगा। अखिलेश यादव ने लेकिन बड़े आरोप जड़े हैं आप लोगों की पार्टी पर और सरकार पर कि बड़ी बेईमानियां हुई हैं, तमाम पूरा कच्चा चिट्ठा लिखा था ट्वीट करके। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अखिलेश यादव जी के लिए ये कोई नई बात नहीं है, उनका रोना बहुत पुराना है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो 2019 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव नतीजा आने से पहले ही चुनाव आयोग में गए और उन्होंने कहा कि आजमगढ़ का जो भी रिजल्ट होगा मैं नहीं मानूंगा, धांधली हुई है, ईवीएम की ये है वो है। और जब जीत गए तो ईवीएम ठीक हो गया, तभी तो कहना चाहिए था। लेकिन फिर वही उनका हाल है। आप देखेंगे कि जो मूल कारण है उस पर वो कभी जाते नहीं है। मूल कारण ये है कि अब सुशासन है, सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था की थी, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ, एक ही भी बूथ पे वो लोग कैप्चरिंग नहीं कर पाए, एक भी बूथ पे कोई उनका फर्जी वोटिंग नहीं हुआ, इसलिए वो जो वोट का परसेंटेज था वो भी घटा। ये बात तो नहीं कहेंगे कि उनके गुंडागर्दी जो होती थी उस पर रोक लग गई। अब ये फालतू की बातें वो करेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग जो है, जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, हम जनता की सेवा करेंगे और वो ऐसे ही भ्रम में जीते रहे और उनका काम भी यही है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने देखा दिनेश लाल यादव निरहुआ जो कि यहाँ पर मौजूद है भाजपा दफ्तर में। उन्होंने सुनील बंसल से मुलाकात की और भारत समाचार में बातचीत पे उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि आजमगढ़ की जनता ने इस बार हमको मौका मिला दिया है और हम आजमगढ़ की जनता के लिए तमाम चीज़ें जो है वो करके दिखाएंगे। अखिलेश यादव इसी तरह से आरोप लगाते हैं और आगे भी लगाते रहेंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।